नमः। वाईसीबी जीके श्रृंखला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और अभी आप सुन रहे हैं प्रश्नोपनिषद प्रश्नोत्तरी 38 लेसन के अंदर हम जानेंगे प्रश्नोपनिषद के अंदर क्या-क्या विषय हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय के रूप में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। आप देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ये यदि कोई पूछे तो उसका उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद इससे जुड़ा हुआ वेद है। अथर्ववेद इससे जुड़ा हुआ उपनिषद है, यानी उपनिषद जो है प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद से ही है। इसमें कुल कितने प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं? तो उसका उत्तर है 6 प्रश्न है। और फिर आएगा प्रश्नोपनिषद में जिज्ञासुओं के गुरु कौन है? अब हम इनके गुरु कौन है? 6 तो प्रश्न है 6 ऋषियों के। अब इनके गुरु है पिप्पलाद ऋषि। ये आपको याद रखना है, पिप्पलाद ऋषि इनके गुरु है जिनसे ये पूरा डिस्कशन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रश्नोपनिषद में अथर्ववेद से जुड़ा हुआ उपनिषद है और 6 इसमें प्रश्न किए, इसी के नाम से प्रश्नोपनिषद रखा गया। और पिप्पलाद इसके ऋषि हैं। और पहला जो प्रश्न आ रहा है, देखिए सृष्टि की उत्पत्ति किससे होती है? ऐसा प्रश्न किया ब्रह्मा से। उन्होंने उत्तर दिया ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने प्राण और रई के माध्यम से सृष्टि की रचना हुई। प्राण यानी सूर्य, रई मतलब चंद्रमा, इससे इस पूरी सृष्टि की रचना मानी गई है, इससे इसकी रचना हुई। और यदि दोनों एक ग्रह चले जाएं तो सूर्य न रहे न चंद्रमा रहे तो सृष्टि पूरा धरती जो है विनष्ट हो जाएगा। तो इसका रचना माना गया। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? तो वहां पर पूछा तो प्राण कितने हैं? तो प्राण के जो प्रकार हैं वहां बताए 5 हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण हैं। तो जो हम प्राणायाम में पढ़ते भी हैं। प्राण का स्रोत क्या है? ये प्राण कहाँ से निकला? अब प्रश्न क्या है, इनके पीछे बैक में कौन है? ऐसे प्रश्न है, प्राण का स्रोत क्या है? तो उन्होंने कहा प्राण जो है वो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, यानी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इसका उत्तर यही है। और ये कहाँ से आया है अभी तक किसी को? इसको एक एनर्जी है, वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है। रई का क्या अर्थ है? क्योंकि सृष्टि इन्हीं से बनी है, प्राण और रई से। तो रई का अर्थ होता है पदार्थ या सृष्टि का भौतिक पक्ष, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। और वो दूसरा है एनर्जी सोर्स है, जिसे हमने प्राण कहा। इसलिए दोनों ये चेतन है। सृष्टि यानी ये प्रकृति का जो आप भौतिक पक्ष देखते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होता, न वो नष्ट होता। जो हम पुरुष प्रकृति का सिद्धांत सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं। ये प्रश्न उत्तर हुआ। फिर कहा ओम का क्या महत्व है? ओम जो है उसका महत्व पूछा तो लिखा ओम ब्रह्म का प्रतीक है और ये ध्यान और साधना का माध्यम है। जो हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उसका एक माध्यम है। शरीर को संचालित करने वाली मुख्य शक्ति कौन सी है? हमारे शरीर को संचालित कौन करती है? ऐसी कौन सी शक्ति है? तो वह है प्राण। प्राण हमारे शरीर को संचालित करता है। कौन सा तत्व इंद्रियों और मन को नियंत्रित करता है? कौन सा तत्व है वह? हमारी इंद्रियां और मन को नियंत्रित करता है, वह है प्राण। प्राण ही है जो हमारी इंद्रियां और मन को नियंत्रित करता है। इसलिए हम प्राणायाम करते हैं मन को एकाग्रता के लिए। ये सब उपनिषदों से निकले हुए जो सोर्स हैं, कोई हमने नहीं बना दिए। और हम इतने कहाँ जानते हैं, तो हम इन्हीं को पढ़ करके इन्हीं का प्रचार करें, और यही एक वास्तविकता है। अच्छी बात है कि आप साथ में उपनिषदों के भी उदाहरण दें। आत्मा की 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? यहाँ पर अवस्थाएं बताई हैं। जागृत अवस्था, जागने की अवस्था, स्वप्न यानी सपने देखने की अवस्था, सुषुप्ति यानी गहरी निद्रा। ये 3 प्रकार की आत्मा की अवस्थाएं हैं। और ये बताया आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करना, ये आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है। भले हमारा इस जन्म में अभी वर्तमान में ये लक्ष्य नहीं है, अंततः व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है मुख्य,
वह ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करना होता है। भले उसके लिए हमारे कई जन्म लग जाएं, अनंत जन्म लग जाएं, पर अंततः व्यक्ति को इससे ही मुक्ति के लिए वह प्रयास करता है। प्राण और रई के प्रतीक कौन है? इन्हें हम किसका प्रतीक माना? तो सूर्य को प्राण का प्रतीक है और चंद्रमा रई का प्रतीक है। बस ये आपको याद रखना है, सूर्य को प्राण का और चंद्रमा को रई। रई मतलब ये प्रकृति से, इसलिए प्रकृति में जो स्वाद है, रस है, जो पौधों में, वो चंद्रमा के कारण से होता है। ध्यान देना, ये चंद्रमा मन है। संसार में जो भी आप रम्यता, जो हार्मोन है हमारे, वो सभी चंद्रमा की वजह से आपको सुख दुख की अनुभूति होती है। सूर्य तो प्राण है, इसलिए पितरों को श्राद्ध दिए जाते हैं सूर्य की मुख ओर करके, तो प्राण है। ठीक। नेक्स्ट है, प्राण का शरीर से क्या कार्य है? ये आपको बताना है। प्राण जीवन शक्ति है जो शरीर और इंद्रियों को क्रियाशील बनाती है। नहीं तो शरीर नश्वर यानी मिट्टी की तरह पड़ा रहता है। जब तक प्राण नहीं है तो शरीर का उन अंगों का कोई अस्तित्व नहीं है। कौन सी शक्ति मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग निर्धारित करती है? वो कौन सी शक्ति है? और आत्मा कहाँ चली जाती है? उसके लिए उत्तर दिया, कर्म और ज्ञान। मनुष्य जो कर्म करता है वही उसको आत्मा को मार्ग प्रदर्शित करता है, वो कहाँ जाएगी। और ज्ञान, कितना आपने ज्ञान अर्जित किया, इसलिए कर्म और ज्ञान का बड़ा महत्व है। अच्छे कर्म किया करें, अच्छा ज्ञान अर्जित करें, तो इसी से आत्मा का रास्ता, मार्ग प्रशस्त होता है। कौन से ऋषि ने आत्मा और प्राण पर प्रश्न पूछा? किसने पूछा था ये प्रश्न? भर्गव वैदर्भी ने ये प्रश्न किया। ओम का उच्चारण करने से क्या लाभ होता है? ये सब बातें उपनिषदों में आई है। साधक की आत्मा से एकत्व प्राप्त करती है। साधक की जो आत्मा है वो अपने आप में निहित होने लगती है, स्वयं में, आत्मा में एकत्व को प्राप्त करती है। पिपलाद ऋषि ने जिज्ञासुओं को ज्ञान प्राप्त करने से पहले क्या करने को कहा? ये बताना है, उनको क्या करना चाहिए। तो अब ध्यान से समझिए, 1 वर्ष तक तप करने को बोला कि तप करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और श्रद्धा का पालन करने को कहा। यदि तुम में तप नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, श्रद्धा नहीं है, तो मैं जो तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ वो आप ज्ञान को एकत्रित नहीं कर सकते, उसको संजो के रख नहीं सकते। तो ये शर्त आजकल, आज देखो हमारे में सब में है क्या? क्या हम तप कर पाते हैं ब्रह्मचर्य का? श्रद्धा गुरुओं के प्रति, अपने विषय के प्रति है, ऋषि परंपरा से जो हम ज्ञान ले रहे हैं उन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता का भाव है हमारे अंदर? नहीं होगा तो वो ज्ञान ठहरता नहीं है। इसलिए तो बच्चे बेरोजगार रहते हैं, आज का समय लोग बेरोजगार है। क्यों? उसको ठहराव नहीं है, संतोष नहीं है, बेचैनी है। आप ये बात समझ रहे हैं? तो ये पहला कंडीशन रख दिया। पिपलाद ऋषि ने जिज्ञासुओं को ज्ञान प्राप्त करने से पहले ये कहा कि जाकर पहले आप इतना 1 वर्ष तक अपने को शुद्ध करो। यदि इसमें मेरे को सफल नजर आओगे तो आपको मैं ज्ञान दूंगा। अब बच्चे पहले दिन आते हैं और आते ही कहते हैं सब कुछ बता दो गुरुजी। एक दिन आई नहीं कक्षा में। आत्मा कर्म और ज्ञान के आधार पर पुनर्जन्म लेती है। प्रश्न है, आत्मा मृत्यु के बाद क्या करती है? आत्मा कर्म और ज्ञान के आधार पर पुनर्जन्म लेती है या ब्रह्मलोक में प्रवेश करती है। 2 काम होते हैं, या तो वो उसके कुछ कर्म होंगे तो पुनर्जन्म ले लेगी, या उसने कोई कर्म ऐसे नहीं किए, निष्काम कर्म किए हैं, सकाम कर्म नहीं किए, तो वह ब्रह्मलोक में प्रवेश कर जाती है, निष्काम कर्म वाला। तो उसको अकर्म उन्होंने किया, कर्म नहीं किया। प्रश्न उपनिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताना है। आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि के रहस्यों को समझाकर जीवन का सत्य मार्ग दिखाना, ये प्रश्न उपनिषद का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये छोटा सा प्रश्नोत्तरी कालांश है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।